अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का व्लॉग अगेन नाश्ते से स्टार्ट हो रहा है और आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ा डिफरेंट कंटेंट शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, बाज़ दफ़ा ना मेरे साथ तो ऐसा होता है कि किसी को कोई चीज़ करता देख लूँ, यानी किसी व्लॉग वगैरह में जिसमें कोई प्रोडक्टिव काम कर रहा होता है तो मैं मोटिवेट होती हूँ, जैसे कि खाना बनाना, रूम क्लीन करना या वार्डरोब को डीक्लेटर करना। तो मेरा भी दिल करता है, यानी काम करने को एक तरह से मोटिवेशन आ जाती है। तो ना ऐसे ही कई दिनों से इंस्टा पे ना मेरे सामने ड्रेस कटिंग की, स्टिचिंग की और डिज़ाइनिंग की वीडियोस आ रही थी। तो मेरा भी दिल किया कि क्यों ना मैं भी किसी ड्रेस पे एक्सपेरिमेंट करूं। और मैंने अपने वार्डरोब में देखा तो एक ड्रेस मेरे पास टू पीस पड़ा हुआ था, यानी टू पीस था वो और अनस्टिच। तो मैंने जल्दी से उसको श्रिंक किया। तो इससे पहले कि मेरी मोटिवेशन जो थी वो ख़त्म होती तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी से अमल दरामद करना शुरू कर दूं। और आप लोग बताएं कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि किसी को कोई प्रोडक्टिव काम करता देखते हैं तो आप लोगों को भी मोटिवेशन आती है। तो जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था आप लोगों को कि मैं जो है हेल्दी ईटिंग स्टार्ट की है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी ज़्यादा प्रोटीन इनटेक हो सके नाश्ते में और लंच में तो उतना करूँ। और लंच टाइम में मैं ऐसा करती हूँ कि जो सफ़ेद चने हैं उसके साथ सैलेड बना लेती हूँ, वो अंदर डाल के खीरा, टमाटर, इस तरह की कोई भी जो वेजिटेबल्स हैं उनको डाल के। और यहाँ पे मेरा ये ड्रेस आया था ओवरलॉक करने के लिए, मैंने भेजा हुआ था। और यहाँ पे ये स्लीव्स की अगर आप इस तरह से कोने मोड़ लेते हैं ना तो आपकी स्लीव्स की जो अंदर से फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, जो ये ड्रेस है ना, ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने दिया था छोटी ईद पे मुझे एज अ गिफ्ट। और मैंने इसका लॉन्ग शर्ट और साथ पैंट ट्राउज़र स्टिच करवाया। और जो इसका दुपट्टा और शर्ट थी ना, उस पर मैंने पर्पल कलर की जो पाइपिंग होती है वो ऐड करवा ली थी। अच्छा, जो पाइपिंग होती है इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है। और यहाँ पे मैं ड्रेस को ना आयरन करके हैंग करने लगी थी वार्डरोब में, तो मैंने सोचा साथ साथ में इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और वैसे तो ये होता है कि जो शिफॉन के दुपट्टे हैं उनको मैं आयरन नहीं करती, लेकिन यहाँ पे पलटा लगा हुआ था इसके ऊपर, तो मैंने सोचा कि इसको अच्छे से आयरन कर लेती हूँ ताकि इसकी पाइपिंग जो है वो सेट हो जाएगी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कपड़े आयरन करना बहुत पसंद होता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पसंद होता। तो आप लोगों का शुमार किन में होता है? अच्छा, अगर कपड़े आयरन करके हैंग किए हुए होना तो बहुत आसानी हो जाती है पहनने में। अगर आपने पिछला व्लॉग देखा हुआ है तो ये वही ड्रेस है जिसके ऊपर मैंने टसल्स लगाए थे। और अब जैसा कि गर्मियों का मौसम है तो आम घर में रूटीन के जो कपड़े होते हैं उनको तो ऐसा आयरन करने की ज़रूरत नहीं होती। और समर सीज़न में मैं इस तरह से करती हूँ कि जो भी कपड़े वॉश होने के बाद आते हैं तो उसको फोल्डिंग करके अलमारी में रख देती हूँ। और मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर घरों में गर्मियों के मौसम में इसी तरह से होता है। और इसके बाद दोपहर में आज हमारे घर में बने थे आलू वाले चावल। और हेल्दी ईटिंग में इस तरह से होता है कि आपको कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं होती, बल्कि उसको पोर्शन कंट्रोल में लेना होता है। तो मैंने इसके साथ लिया था थोड़ा सा रायता और बाकी सैलेड था जिसके अंदर था सफ़ेद चने, जिसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में सफ़ेद चने थे, टमाटर था, गाजर थी और जो है खीरा। और कुछ इस तरह से मैंने अपनी प्लेट बनाई थी जिसके अंदर ये सभी चीज़ें इंक्लूड थी। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि मैंने ड्रेस को श्रिंक कर दिया था। और ये टू पीस ड्रेस है, इसका जो ट्राउज़र है वो बिल्कुल प्लेन है और इसकी जो शर्ट है उसके ऊपर लीव्स बने हुए हैं। अब चूंकि इंस्टा की रील्स और वीडियोस देख के मेरे अंदर इतनी मोटिवेशन आ चुकी थी कि मैं फाइनली अपने ड्रेस को कटिंग करने वाली थी। और जैसा कि किसी भी ड्रेस को स्टिचिंग करने से पहले सबसे जो मुश्किल तरीन काम होता है, और मुझे लगता है तमाम फीमेल्स इस बात से एग्री करेंगी, कि वो होता है डिज़ाइनिंग का, कि इस ड्रेस को किस तरह से डिज़ाइन करवाना है, यानी इसका ट्राउज़र किस तरह से होना चाहिए, इसके ट्राउज़र पे कौन सा डिज़ाइन बनवाना है। और शर्ट लॉन्ग शर्ट होनी चाहिए, शॉर्ट शर्ट होनी चाहिए। और मैंने भी इसी तरह आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये डिसाइड किया कि मैं इसका बॉक्स ट्राउज़र बनाऊंगी और उसके पोंचे कटवर्क्स वाले बनाऊंगी। बेसिकली मेरे माइंड में दो आइडिया थे, एक तो फर्जी शलवार और दूसरा बॉक्स ट्राउज़र। तो मैंने फिर बॉक्स ट्राउज़र को प्रेफर किया। अच्छा, यहाँ पे मैंने ट्राउज़र की कटिंग शुरू कर दी थी। सबसे पहले तो मेजरमेंट्स वगैरह लूँगी और इस दौरान मैंने यूट्यूब से काफ़ी हेल्प ली। और बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने के बाद जब मुझे फाइनली ये हुआ कि अब मुझे प्रॉपर तरीके से समझ आ चुकी है, तो फिर मैंने अपने मेजरमेंट्स वगैरह को नोट डाउन कर लिया था ताकि कटिंग वगैरह में आसानी हो। और ये इस वीडियो में आपको लग रहा होगा कि ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। ये वीडियो दरअसल इतनी लंबी थी और मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया।
और अगर फैब्रिक की अच्छे से कटिंग की भी हो तो स्टिचिंग भी परफेक्ट होती है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, बाज़ लोगों को अपने कपड़े खुद डिज़ाइन करना पसंद होता है और उनके लिए एक बेनिफिट ये भी होता है कि वो जिस तरह का डिज़ाइन चाहते हैं उनको किसी को बताना नहीं पड़ता। वो जिस तरह का डिज़ाइन चाहते हैं बिल्कुल सेम वैसा ही वो अपने हाथों से स्टिच कर लेते हैं। अच्छा, मैंने जो वीडियोस देखी थी ना, वो एक रमशा का यूट्यूब चैनल है, वो कटिंग और स्टिचिंग करती हैं अपने ही कपड़ों पे। मैंने उनकी वीडियोस देखी और वो वीडियोस मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही और मुझे उनकी वीडियो से अच्छे तरीके से समझ आ गई थी। यहाँ पे मैंने ट्राउज़र की कटिंग कर ली थी और मैं जो है कमीज़ उसके ऊपर मेजरमेंट्स कर रही थी। और अगर आप मेरे ड्रेस की फ़ाइनल लुक देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा तंग कपड़े नहीं पसंद, इसीलिए जब भी मैं अपने कपड़े स्टिच करवाती हूँ या मार्केट से भी ख़रीदती हूँ तो मैं खुले कपड़े जो है वो प्रेफर करती हूँ। और अगर लॉन के ड्रेसेस पे लेसेस वगैरह ऐड करवा ली जाएँ तो ड्रेस की लुक मज़ीद निकल आती है। लेकिन मैंने इस ड्रेस को लेस के बगैर स्टिच किया था क्योंकि मैंने इस ड्रेस के ट्राउज़र और शर्ट के लिए एक डिज़ाइन सोचा हुआ था, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो जैसे ही मैं अपना ड्रेस कटिंग करके बाहर आई हूँ तो बाहर बादलों वाला मौसम बना हुआ था और थोड़ी देर बाद बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। और पिंडी में इसी तरह से होता है कि मौसम का पता ही नहीं चलता, यहाँ तो बहुत गर्मी आ जाती है, यहाँ बारिश होने के बाद ये नौबत आ जाती है कि आप लोगों को कंबल निकालने पड़ जाते हैं और बारिश होने के बाद ठंडी हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती हैं। और ये देखें, यहाँ पे धूप निकली हुई थी और कुछ देर के बाद इतने बादल आए और बारिश होना शुरू हो गई थी। और जैसे इस तरह का मौसम होता है तो फ़ौरन से पकौड़े, समोसे और इस तरह की फ्राइड चीज़ों का दिल करने लग जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आज चाय मैंने व्लॉग में नहीं दिखाई थी, तो चाय के मामले में हम कैसे पीछे रह सकते हैं। और इसके बाद ये क्लिप्स हैं संडे के, और संडे को हम लोगों ने जाना था बाहर, कुछ ग्रोसरीज वगैरह करनी थी और उसके साथ हम लोग गए थे सदर। और सदर राबी सेंटर में ना आपको फैंसी ड्रेसेस की ह्यूज वैरायटी मिलती है और आजकल जिस किसी ब्रांड पे भी चले जाओ वहाँ पे जो थोड़े एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस होते हैं वो तो 10-15 से कम के मिलते नहीं हैं। अच्छा, राबी सेंटर में फैंसी के साथ साथ लोकल आपको लॉन के कपड़े भी मिल जाते हैं, जो सदर वाला राबी सेंटर है। अच्छा, यहाँ पे मैं लेके आई थी नॉम्स की पॉप चिप्स और ये जो है फ्राई बिल्कुल भी नहीं है, ये बेक्ड हैं। और मैंने इनकी दूसरी वाली जो हैं वो ट्राई की हुई हैं और ये वाली मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, मुझे लगता है ये इनकी न्यू वंस में से है। अच्छा, मुझे इसका टेस्ट इतना ख़ास अच्छा नहीं लगा और मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। और राबी सेंटर से हम लोग लेके आए थे ये वाली बेडशीट। ये खुला ही कपड़ा था जो हम लोगों ने ख़रीदा था, क्योंकि हमारे बेड्स पे ना थोड़ी बड़ी वाली चादर आती है, तो यहाँ पे हम बिछा के देख रहे थे इस पर क्या ये पूरी है। और भी ये बेड पे बिछाई हुई बहुत ही प्यारी लग रही थी। होप सो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।